हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि इतने दिन मैंने ब्लॉग क्यों नहीं बनाया था। मैंने ब्लॉग इसलिए नहीं बनाया था कि 3 महीने पहले मेरे पापा की डेथ हो गई थी और मैं सुबह से कोशिश कर रही हूँ कि आज ब्लॉग बनाऊँगी, क्योंकि आज है 12 तारीख। तो 12 तारीख ही पापा की मेरी डेथ हुई थी मार्च में। 12 मार्च में मैं मतलब कि सडन ही पापा लोग कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग क्या करें क्या नहीं करें। और मैं भी यहाँ से हटा के निकल गई थी सुजानगढ़ से, मगर कहते हैं ना कि हॉस्पिटल में पापा 10 दिन रहे। मेरे को मेरे भाई का कॉल आया कि है ना पापा गिर गए हैं और पापा के चोट लगी है हल्की सी, मगर पापा क्या ना अंदर ही पापा की नस फट गई थी माथे की और बाहर कोई ब्लीडिंग नहीं हुई। तो हम लोगों को मेरे भाई को कुछ पता नहीं चला कि क्या है क्या नहीं है। और कि भाई वो ऑफिस जाता था तो वो बोला कि चलो ठीक है नॉर्मली डॉक्टर को दिखा लेते हैं। डॉक्टर ने बोला कि ठीक है लगी है थोड़ी सी। उन्होंने क्या तो मेडिसिन वगैरह दे के पापा को घर भेज दिया, घर वगैरह भेज के। तो उसके बाद उन्होंने हेमंत ने मेरे को कॉल किया कि है ना कि पापा ऐसे ऐसे गिर गए हैं, मगर पापा है ना कुछ बोल नहीं रहे हैं। डॉक्टर को भी दिखा लिया और पापा ने बोलना बंद कर दिया है, तो खाना भी नहीं खा रहे हैं, बोल भी नहीं रहे हैं। तो अब मैंने मेरी सिस्टर ने उसको कहा कि तू बड़े डॉक्टर के पास जा और वहाँ पे जाके दिखा के आ कि पापा को हुआ क्या है, पापा ऐसे क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो मेरे भाई और मेरे जीजू वो दोनों लेके गए हॉस्पिटल वगैरह। वहाँ जब उनकी एमआरआई रिपोर्ट करवाई तब पता चला कि पापा के अंदर की जो नस है वो फट चुकी थी ब्रेन की, और वो ब्लीडिंग रुक नहीं रही थी, कंटिन्यू वो ब्लीडिंग हो रही थी। तो मेरे जीजू ने क्या किया ना कि मेरे जीजू ने मेरे भाई को तो नहीं बताया कि ऐसी ऐसी बात है। मेरे जीजू ने हम लोगों को कॉल किया कि आप लोग सब कोई जल्दी आप कलकत्ता आ जाओ कि पापा बहुत ज़्यादा सीरियस है। कि उन्होंने ये नहीं बताया था कि हमें कि है ना कि पापा की नस अंदर से पूरी मतलब अभी भी ब्लीडिंग हो रही है, रुक नहीं रही है, कंटिन्यू हो रही थी। तो फिर मैंने कहा हम लोगों ने चलो टिकट वगैरह बना के हम लोग चले गए। मेरे हस्बैंड भी गए थे साथ में और मेरी छोटी बहन प्रियंका जो माउंट आबू में रहती है वो भी गए थे। हम लोग तीनों जन मतलब निकल चुके थे घर से। मगर पता है आपको कि राजस्थान से कलकत्ता जाने के लिए 2 दिन तो लगते ही हैं समथिंग। तो हम लोग 2 दिन बाद वहाँ पे पहुँचे तो पापा हॉस्पिटल में थे। मैं सीधा ही उतर के स्टेशन से मैं पहले हॉस्पिटल ही गई, घर पे नहीं गए थे हम लोग, पहले हॉस्पिटल ही गए थे पापा को देखने के लिए। पापा कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे थे, रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे मतलब कि डॉक्टर ने कहा इनको लकवा भी हो गया है, इनको एक बार अटैक भी आ चुका है। तो ये बात हम लोगों को नहीं बताई थी, क्योंकि हम लोग आ रहे थे ट्रेन में, तो उन लोगों को नहीं लगा कि हाँ भाई हम लोगों को बताना चाहिए। मगर हम लोग गए तब तक तो पापा कुछ बोल भी नहीं रहे थे, ना आँख खोल रहे थे, ना कुछ भी नहीं कर रहे थे। फिर हम लोग घर आए, घर आके मतलब कि मेरा भाई जैसे अकेला है, मेरी मम्मी की डेथ हो चुकी थी 10 साल पहले ही। मैंने आप लोगों को बताया भी था, भाई अकेला रहता है और पापा थे साथ में। तो हम लोगों ने घर पे जाके साफ़ सफाई की, उधर हम लोग रहे। 2 दिन बाद डॉक्टर ने उन्हें छुट्टी दे दी। फिर बाद में मतलब कि मेरे जीजू ने बताया कि है ना कि पापा की जो ब्लीडिंग है वो नहीं रुक रही है, पापा अब ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं। मतलब कि हो सके तो वो 10 दिन भी जी सकते हैं, हो सके वो भाई महीने 2 महीने ऐसे निकाल सकते हैं, मगर ज़्यादा दिन नहीं निकाल सकेंगे। हम लोगों ने पापा को घर ले आया और घर ला के मतलब कि मैंने, मेरी बहन ने और मेरे भाई ने मतलब कि जो मतलब खाना पीना है उनको पाइप से वगैरह होता था, क्योंकि पापा को तो कुछ वही नहीं था कि क्या है क्या नहीं है। तभी भी उस समय हम लोग के साथ रह के जैसे हम लोग बोलते थे तब उनको सुनाई देता था कि हाँ भाई मेरे कुछ बोल रहे हैं। उन्होंने आँख खोली थी, आँख खोले जब ऐसे उन्होंने हम मतलब मेरे को, मेरी बहन को, सबको देखा। वो देखते ही हमें कि है ना वो रोने लगे कि मेरे बच्चे मेरे क्या है। हम लोग बोल रहे पापा आप मत रो, पापा मतलब बोल तो सक रहे नहीं थे क्योंकि पापा का लकवा भी आ चुका था। कि हम लोग मना कर रहे थे कि पापा आप मत रो, आप कि क्या बोल सकूँ मैं आपको बता रही हूँ। पापा उस समय ही रो रहे थे, कंटिन्यू रोए जा रहे थे। तो उन्होंने मतलब कि
उनको ऐसा लगा कि भाई मेरे बच्चे मेरे पास आ चुके हैं, क्योंकि मैं और प्रियंका बहुत दूर रहते थे। मेरी जो सिस्टर है वो बगल में रहती थी, मगर जो वो भाई इंसान के लिए सब कुछ माँ बाप ही होते हैं, कि आगे मैं बता भी नहीं सक रही। क्योंकि पापा एक हमारे लिए, मम्मी जाने के बाद ऐसे था कि सब कुछ हमारे लिए पापा ही है। कि दिन में वो हमें 2-3 बार फ़ोन भी करते थे कि बेटा कैसे हो, ठीक हो, नहीं हो। फिर उन एक माँ बाप जाने की कमी बहुत ज़्यादा ही महसूस होती है। वो 2-3 दिन हमारे साथ में रहे। अब पापा की जिस दिन शादी की सालगिरह थी, उसी दिन पापा की डेथ हो गई। आज पापा को 3 महीने हो गए हैं। आज 12 तारीख है। मैं 3 महीने बाद मैंने आज बहुत हिम्मत करके ब्लॉग बनाया है, कि मैं भी चाहती हूँ कि आप लोगों को भी पता चले कि मैंने ब्लॉगिंग क्यों नहीं की इतने दिन। मेरे लिए, मैं आप सभी को बस यही चाहती हूँ कहना कि जो भी हो अपने माँ बाप से आप टच में रहो, क्योंकि हमें पता है कि हमारे मम्मी पापा दोनों ही नहीं रहे तो उनकी कमी क्या होती है। बच्चे के लिए सब कुछ अपने माँ बाप ही है, अब बाद में सब कुछ हो रहा है। तो प्लीज़ अपने माँ बाप का ध्यान रखो और उनसे कांटेक्ट में रखो, बातचीत करो कि आप मम्मी पापा कैसे हो। पापा में बता भी नहीं सके कि उनके मन में क्या था, क्योंकि पापा हटा के नीचे गिर गए थे उनके पास। उसके बाद वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे कि अपने मन की बात कोई कैसे कर सके। हम दोनों तो आगे, हमें मेरी सिस्टर, वो सब काम होने के बाद सब हम लोग आगे। अभी फ़िलहाल मेरा भाई वहाँ अकेला है, तो हम लोग उसको डेली फ़ोन करके पूछते भी है कि तू कैसा है, क्योंकि पता है कि एक इंसान अकेला रहता है तो बहुत टूट जाता है वो अंदर से। क्योंकि हम लोग तो इतनी फैमिली के साथ भी रह रहे हैं, जैसे मम्मी यहाँ पे सबको ही है, ससुराल में सबको ही है, वो वहाँ अकेला है, तो उसकी टेंशन हमें रहती है कि हाँ भाई कि तू कैसा है कैसा नहीं है। मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप अपने माँ बाप के प्यार से रहें, उनसे बातें करें कि उनके मन में क्या है क्या नहीं है। जाने के बाद ही पता चलता है कि इंसान की कीमत क्या होती है।